लास्ट टाइम हमने टंग पढ़ी थी, अब आज हम इसका आयुर्वेदिक पोर्शन पढ़ेंगे। तो रस बोधनात् बोधको रस स्थायी के आगे देखते हैं। आयुर्वेद मतानुसार मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय इन 6 रसों का ज्ञान बोधक कफ की सहायता से होता है। लालाश्राव में स्थिति जल तथा श्लेष्मा को बोधक कफ की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जो मुखगत आहार द्रव्यों को घुल के रूप में परिवर्तित करता है, जिससे आहार द्रव्य टेस्ट पोर में जाकर टेस्ट हेयर की कांटेक्ट में आ जाता है, जिससे रस ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि जिह्वा में विद्यमान रसांकुर के द्वारा भिन्न भिन्न रसों का ग्रहण करने के कारण वे अलग अलग समूह में फैल जाते हैं। जैसे मधुरस का ग्रहण जिह्वा के नुकीले अग्रभाग पे, ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं डिफरेंट पोर्शन होते हैं जहाँ पे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय रस का सेंसेशन मिलता है। तो मधुरस के लिए बता रखे ये अग्रभाग पे होता है, मतलब जीभ का जो सबसे फर्स्ट वाला पार्ट होता है, इसके समीप वाले भाग में, ठीक है, मधुरस का ग्रहण होता है। फिर इसके समीप वाले भाग में लवण रस बता रखा है। जिह्वा के पार्श्व में लेटरल साइड में अम्ल रस का बता रखा है। सबसे पिछले भाग में तिक्त और कटु रस का ग्रहण किया जाता है। पित्त दोष की निरुक्ति, स्थान, सामान्य गुणकर्म का वर्णन करते हुए पित्त के भेद बताते हैं। तो पित्त की व्युत्पत्ति आती है तब संतापे धातु से बनाई गई है, और इस धातु में ता के स्थान पर इत प्रत्यय लगने से पित्त सिद्ध होता है। ठीक है, तब का अर्थ बता रखा उष्मीणा तथा दहन करना। इसकी निरुक्ति शरीर में अग्निकर्म कर्ता को पित्त कहा गया है। ठीक है, पित्त को मायु भी कहा जाता है। इस शब्द का अर्थ बता रखा मिनोति देहे उष्मणात्, अर्थात जो शरीर में ऊष्मा को व्याप्त करे उसको मायु कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वरूप बता रखा है पित्त का स्वरूप संहिताकार और आचार्य चक्रपाणि ने बता रखा है। तत्र निरुक्तया पित्तस्य तापकत्वम। ठीक है, तो इसकी निरुक्ति में भी पित्त का ताप बता रखा है। तो इसका मेन है कि ये शरीर का ताप मूल द्रव्य माना गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं, पित्त शरीर में अग्नि का आधार द्रव्य है, जैसे बाह्य जगत में अग्नि। तो यहाँ पे इन्होंने कंपेयर कर रखा है, जैसे बाह्य जगत में अग्नि जो है लकड़ी का आश्रय लेकर जलती रहती है, उसी प्रकार शरीर में भी स्थित अग्नि पित्त का आश्रय लेकर रहती है। पंचभौतिक स्वरूप बता रखा पित्त का, ये तेजस गुण प्रधान होता है। क्रियाशील अवस्था में अपने द्रव्यता को छोड़कर ही पाकादि कर्म को संपादित करता है। ठीक है, पंच महाभूतात्मकत्वेपि यस्तेजस गुणोदयात् तक्त द्रव्यत्वं पाकादि कर्मणा अनल शब्दिता। यह अष्टांग हृदय सूत्र का 12 का श्लोक है। तो इसमें पंच महाभूत के बारे में बता रखा है कि सृष्टि में जो भी द्रव्य है ना, सारे के सारे त्रिगुणात्मक है और पंच महाभौतिक है। ठीक है, त्रिगुणात्मक सत्व रजतम, जितने भी द्रव्य हैं उनमें सत्व रजतम गुण मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसके सिद्धांत के अनुसार बता रखा पित्त में सत्व गुण की प्रबलता होती है। इससे शरीर में साहस, शौर्य, तेज, कांति, वर्ण आदि सात्विक भाव मिलते हैं। पित्त के गुण बता रखे आचार्य चरक के अनुसार, ईषत स्नेहयुक्त, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव, अम्ल, सर, कटु स्वभाव, इनका पित्त के ये गुण बता रखे। तो अब इसका श्लोक है, स स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्यम अम्लम सरगुण कटु विपरीतम गुणै पित्तम द्रव्य राशु प्रसाम्यति। सुश्रुत के अनुसार पित्त के गुण बता रखे, पित्त तीक्ष्ण होता है, द्रव होता है, पूती, दुर्गंधी, नील, पीत। ठीक है, इसके जगह में हमें श्लोक जल्दी याद हो जाएगा। पित्तम तीक्ष्णम द्रवम पूती नीलम पीतम तथैव च उष्णम कटुरसम चैवम विदग्धम चाम्लमेव च। नेक्स्ट देखते हैं, यष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग पित्त के गुण बता रखे, पित्तम साइस्ने तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। पित्त का प्राकृत वर्ण जो होता है शुक्ल वर्ण अरुण वर्जित बताया गया। पित्त का वर्ण जो होता है शुक्ल एवं अरुण वर्ण को छोड़कर अन्य होता है। शारंधर के अनुसार पित्त को सत्व गुण प्रधान बताया गया। शारंधर और भाव प्रकाश ने पित्त को तिल प्रमाण बता रखा है। ये कहते हैं कि तिल प्रमाण तक, जितना तिल का प्रमाण होता है उतना पित्त हमारे शरीर में रहता है। ठीक है, फिर पित्त के कर्म बता रखे हैं अष्टांग हृदय के अनुसार, पित्तम पक्वत्य ऊष्म दर्शनैषु तृड रुचि प्रभा मेधा आदि शौर्य तनु मार्दवम। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है इन्होंने, पित्त क्या करता है, पाचन करता है, ऊष्म दर्शनई। ठीक है, उष्णता रहती है इसमें, दर्शन करता है। सुतृष्णा, क्षुधा, तृष्णा, रुचि, प्रभा, मेधा, बुद्धि, शौर्य, मृदुता, ये सारे के सारे पित्त के कर्म हैं। ठीक है, भूख भी हमें पित्त की वजह से लगती है, प्यास भी पित्त की वजह से। रुचि का मतलब है कि आहार में रुचि, खाना खाने का मन करना या खाना खाने का मन नहीं करना, ये भी पित्त की वजह से होता है। प्रभा मतलब जो भी हमारे चेहरे की शाइनिंग है, ठीक है, वो भी पित्त की वजह से होती है। मेधा, हमारे अंदर कितनी बुद्धि है, हम कितना ग्रेस्प कर सकते हैं, कितने रिटेन कर सकते हैं, ये सभी पित्त की वजह से होता है। ठीक है, अब चरक के अकॉर्डिंग बता रखा है, दर्शनम पक्ति रूष्मा चा शूतृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा चा पित्त कर्म विकारजम। पित्त के कर्म में इन्होंने बता रखा है दर्शनम,
ठीक है। दर्शन जो भी हम देख रहे हैं तो ये भी पित्त के वजह से हो रहा है। भक्ति का मतलब पाचन हो रहा है। ऊष्मा जो भी शरीरगत ऊष्मा होती है वो पित्त के वजह से हो रही है। सुतृष्णा मतलब भूख और प्यास लगना पित्त के वजह से होता है। देह मार्दवम, देह में जो मृदुता होती है, ठीक है, जो बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट लोग होते हैं वो उनमें पित्त ज़्यादा होता है। प्रभा प्रसादो, ठीक है, प्रभा का मतलब वही है कि आपकी बॉडी की कांति, ठीक है। प्रसाद मेधा, मेधा आपकी बुद्धि वगैरह। पित्त कर्म, ये पित्त के कर्म बता रखे हैं, ठीक है। अब इसमें बता रखा है एक और श्लोक आता है, इसमें ये कह रहे हैं पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि शुभ और अशुभ कर्म को करने वाली होती है। जैसे अन्न का पचना या ना पचना ये अग्नि देखती है, ठीक है। शरीर का ताप नियमित रखना मतलब बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन भी पित्त की वजह से होता है। प्राकृत वर्ण का होना, ठीक है, जो भी शरीर का प्राकृत, चेहरे की चमक, चेहरे का डलनेस, ये सब पित्त की वजह से होता है। शौर्य, भय, क्रोध, हर्ष, ठीक है, ये सब भी पित्त के वजह से होता है। तो श्रुश्रुत के अनुसार एक श्लोक आता है, राग पक्ति तेजो मेधो ऊष्मकृत पित्तम पंचधा प्रविभक्तम अग्निकर्मणा अनुग्रहम करोति। यहाँ पे भी इन्होंने ये बता रखा है, राग जो भी कलर देने वाली चीज़ें होती है, ठीक है। एक साइटोक्रोम सिस्टम होता है जिसमें हीमोग्लोबिन को कलर मिलता है, ठीक है, तो वो भी पित्त की वजह से हो रहा है। तेज, शरीर की जो तेज है वो भी पित्त की वजह से हो रही है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जैसे बता रखी है। अब यहाँ पे पित्त के कर्म बता रखे हैं, पाचन, ऊष्मा, दर्शन, सुतृष्णा, देह मृदुता, मेधा, मानसिक भाव, ठीक है। ये तो सारे से कुछ शारीरिक भाव बताए हैं। 7वें नंबर पर मानसिक भाव बता रखे हैं, जैसे डर लगना, कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डर लगता है या जिसको बहुत ज़्यादा क्रोध, गुस्सा आता है, ठीक है, वो सबके सब पित्त पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा डरता है मतलब कहीं ना कहीं पित्त का क्षय हो रखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो मतलब पित्त की वृद्धि हो गई है, ठीक है। हर्ष का मतलब है किसी भी काम को करने में एक्साइटेशन जो होती है, ठीक है। मोह का मतलब है कि डल सा रहना। शौर्य का मतलब है कि कुछ भी काम करने में एकदम एक्साइटेशन दिखाना। सुख, दुख, इच्छा, द्वेष आदि ये होना या ना होना, ये सब कुछ पित्त पे डिपेंड करते हैं। रस का रंजन, ठीक है, कलर, यूरिन को कलर देना या स्टूल को कलर देना, ये भी पित्त की वजह से होता है। शरीर में कांति, ठीक है, हमारे शरीर में कांति और हमारे शरीर में जो डलनेस है मतलब चेहरे की चमक, ये सब पित्त की वजह से होता है। फिर पित्त के स्थान बता रहे हैं, ठीक है। पित्त के स्थान है पित्त, स्वेद, रस, लसिका, रुधिर, आमाशय, और इनमें से आमाशय पित्त का विशेष स्थान बता रखा है। तो इसका श्लोक है, स्वेदो रसो लसिका रुधिर आमाशयस्य पित्त स्थानानि तत्र आप्य आमाशयो विशेषण पित्त स्थानम, ठीक है। विशेष रूप से पित्त का स्थान आमाशय बता रखा है। ये चक्रपाणी के अनुसार आमाशय से, आमाशय का अधोभाग माना गया, मतलब जो पाइलोरिक पार्ट होता है स्टमक का, तो वो वाला पार्ट माना गया है पित्त का स्थान, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार पित्त आमाशय और पक्वाशय के मध्य में रहता है। इसके अतिरिक्त यकृत, प्लीहा, हृदय, नेत्र, त्वचा में पित्त का स्थान बता रखा है, ठीक है। इसमें श्लोक है, तथा श्रोणीगुद उपरियो अधो नाभो पक्वाशय पक्वा आमाशय मध्यम पित्तस्य, ये सुश्रुत का श्लोक है। अब अष्टांग हृदय के अनुसार पित्त का स्थान बता रखा है, नाभिर आमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसा दृक् स्पर्शनम च पित्तस्य नाभिरत्र विशेषता, ठीक है। तो यहाँ पे जो आचार्य अष्टांग हृदयकार जो है, इन्होंने नाभि को विशेष स्थान बता रखा है पित्त का, ठीक है। नाभि में भी है, आमाशय में है, स्वेद में है, लसिका में है, रुधिरम, ठीक है, रक्त में, रस में, दृक् में, चक्षु में, हृदय में, तथा त्वचा में पित्त का स्थान बता रखा और नाभि इसमें विशेष स्थान बता रखा है, ठीक है। तीनों आचार्य ने पित्त के विशिष्ट अलग अलग स्थान बताए गए हैं, ठीक है। आमाशय का स्थान नाभि एवं स्तनों के मध्य में बता रखा है। ये तीनों आचार्यों का अभिप्राय ग्रहणी सही, शुद्रांत सही। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कहीं ना कहीं तीनों आचार्य शुद्रांत मान रहे हैं पित्त का स्थान, ठीक है। अब आता है पाचक पित्त जो है, इसके 5 भेद बताते हैं पित्तस्य। यहाँ पे तो इन्होंने इसके ये बता दिए स्थान, पित्तस्य यकृत, लिहानो, हृदय, दृष्टि, सत्वकम, पूर्वकम चा, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, अब ये पित्त के टाइप बता रहे हैं, राग पक्ति तेजो मेधो ऊष्मकृत पित्तम पंचधा प्रविभक्तम अग्निकर्मणाम अनुग्रहम करोति, ठीक है। पाचक पित्त, रंजक पित्त, आलोचक, साधक पित्त और भ्राजक पित्त। ऊपर तो इन्होंने ना प्राकृत पित्त के ये कर्म बता दिए हैं ये वाले श्लोक में। राग पक्ति, ठीक है, राग का काम करती है पक्ति का, तेज का काम करती है मेधा, ऊष्मा, ठीक है, इन सब का ये चीज़ बता दी। अब यहाँ पे नीचे टाइप बता रखे हैं, पाचक, रंजक, आलोचक, साधक और भ्राजक पित्त, ठीक है। ये तो पित्त वाला कंप्लीट हो गया पित्त का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि की परिभाषा, पर्याय, महत्व, स्थान, भेद, गुण एवं कर्मों का वर्णन, ठीक है। अग्नि जो है देह में विद्यमान जो अग्नि है, ये आहार का पाचन करती है, आहार को शरीर के पोषण योग्य बनाती है,
ठीक है। अगर हम आहार के पोषण योग मतलब जो हमारे सेल्स हैं ना वो काफ़ी छोटे हैं, बहुत ही माइन्यूट है, ठीक है। और अपने आहार को हमें उतना माइन्यूट बनाना है ताकि वो सेल तक जा सके, ठीक है। तो आहार अग्नि क्यों क्या करती है, शरीर का जो भी आहार है उसको पोषण योग बनाती है, ठीक है। पोषण योग्य बनाती है मतलब कि हमारा जो आहार है वो सेल तक पहुँच जाए। वह देहाग्नि कायाग्नि कहलाती है। तो इसको ये बोलना है, जो ये अग्नि है इसको देहाग्नि भी कहते हैं और कायाग्नि भी कहते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में समझे तो महाश्रोतस में विद्यमान दीपन, पाचन, श्राव, आग्नेय द्रव्य एवं ऊष्मा, इन सबको एक साथ पाचक अग्नि संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो ये बोलना है कि आजकल जो भी दीपन, पाचन, श्राव, आग्नेय जो भी वर्ड्स आते हैं आयुर्वेद में, उन सबको पाचक अग्नि की संज्ञा दी है, ठीक है। संस्कृत वाङ्मय जो है इसमें अग्नि शब्द की उत्पत्ति अंगति व्यापनोति इति अग्नि से माना गया है, ठीक है। अंग धातु से, जिसका अर्थ बता रखा सर्वत्र व्याप्त रहने वाला, ठीक है, जो कि सर्वत्र व्याप्त रहती है, सब जगह व्याप्त रहती है। फिर इसके पर्याय बता रखे हैं, जठर अग्नि, देहाग्नि, कायाग्नि, पाचक अग्नि, पाका अग्नि, पाचक पित्त, वैश्वानर, वहिनी, हुतभुग, अनल, पावक, ऊष्मा, तेज, ठीक है। इतने सारे याद नहीं भी रहे तो कुछ कुछ याद रहे तो आप एग्जाम में लिख लेना, ठीक है। अग्नि का क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर अब अग्नि का महत्व बता रहे हैं, शरीर में स्थित अग्नि का महत्व, ठीक है। इसमें ये वाला श्लोक क्या इंपॉर्टेंट होता है, शांते अग्नो म्रियते युक्ते चिरम जीवत आनामिहा रोगी शात कृते मूलम अग्निस्तास तस्मानि रुच्यते, ठीक है। शांते अग्नि म्रियते, इसमें बता रखा है कि अग्नि जो होती है शरीर में हमेशा बनी रहती है, ठीक है। शांते अग्नि म्रियते का मतलब जब ये शांत हो जाती है तो किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। अगर अग्नि अच्छी है, अगर अग्नि है तो वो काफ़ी लंबा भी जी सकता है अच्छे से, ठीक है। रोगी शात विकृते मूलम, अब ये बोलना है कि रोगी किस तरीके से, अगर अग्नि विकृत हो जाती है तो इस वजह से रोग जो भी इंसान है वो रोगी बन जाता है। मूलम अग्निस्तमन अनिरुच्यते, ठीक है। तो यही अग्नि जो है शरीर का मूल माना गया है। चरक चिकित्सा 15/4 का ये श्लोक है, ठीक है। अब आगे बता रहे हैं ये जो श्लोक हमने देखा था इसी का ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। आयु वर्ण बलम स्वास्थ्यम उत्साहो उपचयो प्रभा ओजस तेजो अग्नया प्राणश्चोक्ता देह अग्नि हेतु का। अब अग्नि को ये बता रहे हैं, अग्नि सभी चीज़ का हेतु है, सभी चीज़ अग्नि पे ही डिपेंड करती है। हमारी आयु, हमारा वर्ण, हमारा बल, हमारे स्वास्थ्य, हमारे अंदर का उत्साह, उपचय, प्रभा, ओज, तेज, ये सभी की सभी अग्नि पे ही डिपेंड करती है। और हमारे प्राण भी अग्नि पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। आयु का मतलब है कि हमारी आयु, कुछ लोग होते हैं ना जो छोटे ज़्यादा एज में भी बहुत यंग दिखाई देते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी अग्नि काफ़ी अच्छी है, इस वजह से वो छोटी एज में मतलब बड़ी एज में भी काफ़ी यंग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर आता है वर्ण। वर्ण का मतलब है कि हमेशा उनके चेहरे पे ना शाइनिंग रहती है, कभी भी चेहरा ना डल नहीं होता है, तो ये भी हमारे अग्नि पे ही डिपेंड करता है। स्किन का कलर, टेक्सचर, ठीक है। अगर आपके चेहरे में पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी अग्नि अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ऑयलेशन हो रहा है आपकी, तो ये सब कुछ अग्नि पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। बल भी हमारी अग्नि पे डिपेंड करता है, स्वस्थता भी अग्नि पे डिपेंड करती है, उत्साह कि हम कितने एक्साइटेड हैं किसी भी काम को लेकर, ठीक है, ये भी अग्नि पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बता रखा है कि जठर अग्नि शांत हो जाती है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, अगर विकृत हो जाती है तो उससे जो मनुष्य है वो रोगी हो जाता है, ठीक है। अब इसी के अब अग्नि के परिप्रेक्ष्य में ये बता रहे हैं, अन्नस्य पक्ता सर्वेषां पक्तॄणाम अधिपोमता तन्मूलास्ते ही तत् वृद्धि क्षयात्मका, ठीक है। अग्नि के बारे में बता रहे हैं, प्रतिक्षण जो है शारीरिक धातुओं का ना क्षय होता रहता है, ठीक है। हर वक्त हमारी जो धातुएं हैं, हमारी जो मतलब एज के अकॉर्डिंग हमारे शरीर में ऐसा कहते हैं कि क्षीण होती रहती है हमारी धातुएं, ठीक है। बचपन से लेके बड़े होने तो बनती है, फिर उसके बाद क्षीण होने लगती है। तो उस क्षय की पूर्ति के लिए आहार की आवश्यकता होती है, ठीक है। जो भी क्षय हो रहा है तो उसके लिए हमें आहार की ज़रूरत होती है, ताकि जो भी क्षय हो तो आहार करने से वो सब चीज़ बैलेंस हो जाए। तो उस आहार को शरीर में पोषण योग्य बनाना पाचक अग्नि का कार्य है, ठीक है। जो भी हम आहार खा रहे हैं उसको पोषण योग्य जो है ये हमारी जठर अग्नि, पाचक अग्नि ये बना रही है। जब तक आहार का पाचन नहीं होता तब तक आहार रस
रक्त आदि धातुओं का निर्माण नहीं कर पाती है। ठीक है, तो जो भी हमने खाया है अगर ये इसका पाचन अच्छे से नहीं हो पाएगा तो ना ही रस धातु बनेगी ना ही रक्त धातु बनेगी आगे। ठीक है, और ये इसमें यहाँ पे इन्होंने अग्नि की आवश्यकता बता रखी है कि अग्नि कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर स्वास्थ्यता दोषों की साम्यावस्था में अग्नि का महत्व बता रहे हैं। दोषों की अगर साम्यावस्था होती है तो अग्नि हमारी अच्छी रहती है, स्वस्थ रहती है, तो इंसान भी जो मनुष्य है वो स्वस्थ रहता है। अगर अग्नि दोष प्रकोपित हो गए, अग्नि में विकृति आ गई तो रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, दोषों का प्रकोप एवं दोषों की साम्यावस्था दोनों ही अग्नि पर आश्रित रहती है, इसलिए अग्नि को सदा अग्नि की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ये वाला श्लोक भी इम्पॉर्टेंट है। सम प्रकोपो दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि संश्रितो तस्मात् अग्नि सदा रक्षेत अन्नानि च वर्जयेत। ठीक है, निदानानि च वर्जयेत। तो ये बोल रहे हैं कि सम प्रकोपो दोषाणाम, अगर दोष जो हैं सम होंगे, ठीक है, सम होंगे, प्रकोप होंगे, अगर दोषों का समावस्था है या प्रकोप अवस्था, ये सारी की सारी अग्नि पे ही डिपेंड करती है, तो इसीलिए हमें हमेशा अग्नि की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, रोग की उत्पत्ति का मूल कारण अग्नि विकृति। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोलना है कि जो भी रोग होते हैं ना वो सब अग्नि की विकृति से होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक श्लोक है, रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो। तो अष्टांग हृदयकार जो है ये कहते हैं रोगा सर्वे अपि मंदाग्नो, कि जितने भी रोग होते हैं ये सभी के सभी मंद अग्नि की वजह से होते हैं। ठीक है, अब अग्नि का स्थान बता रहे हैं। आचार्यों ने अग्नि को पित्त स्वरूप माना है। अग्नि का मुख्य कर्म पाचन बता रखा है। ठीक है, पाचन कर्म जो है एलिमेंट्री कैनाल में होता है और वहीं अग्नि का स्थान है। जठराग्नि का मुख्य स्थान आमाशय और पक्वाशय के मध्यवर्त बता रखा है। इसको पश्चिमानाशय कहते हैं या तो गृहिणी से कहते हैं। और आचार्य जो सुश्रुत है इन्होंने इसको षष्ठी पित्तधरा कला माना है। षष्ठी पित्तधरा या चतुर्विधम अन्नपानम आमाशयात प्रच्युतम पक्वाशयो उपस्थितम धार्यति। ठीक है, यहाँ पे बोले कि जो षष्ठी पित्तधरा कला है ये चतुर्विध अन्नपान का आशय है। ठीक है, चतुर्विध अन्नपान में जैसे आते हैं भक्ष्य भोज्य लेह पेय, इनका पाचन करती है। ठीक है, अब यहाँ पे अग्नि के भेद बता रहे हैं। अग्नि के 13 प्रकार के भेद बता रखे हैं। एक तो जठराग्नि, भूताग्नि में आते हैं तुम्हारे पंचभूताग्नि, पार्थिवाग्नि, आप्याग्नि, आग्नेय, वायव्य, नाभसाग्नि। ठीक है, फिर आते हैं धात्वाग्नि में आते हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, इन सब की अग्नि होती है, ये अपने अपने धातुओं को उस तरीके से पचाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जठराग्नि इसी को पाचक पित्त कहते हैं और यही सभी अग्नियों का आधार भी होता है। ठीक है, भूताग्नि जो है पंचभौतिक अग्नि जो होती है उनको भूताग्नि कहते हैं। ठीक है, इसमें श्लोक बता रखा है, भौम आप्या आग्नेय व्यवाय पंच उष्मणा सनाभसा पंच आहार गुणाना स्वान 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 पार्थिवादि पचंती ही। ठीक है, भूताग्नि जो होती है ना, ये मतलब जो भी आहार हम ग्रहण करते हैं उसको कहते हैं कि जो सर्व आहार पंचभौतिकत्वम। ये एक श्लोक आता है, जो भी आहार है वो सभी पंचभौतिक होता है। ठीक है, अगर हम जो भी आहार करेंगे तो वो भूताग्नि के द्वारा जठराग्नि के वजह से इसका पाचन होगा और धात्वाग्नि के आहार रस से पाक होकर मध्य में होता है। और ये अग्नि आहार रस की उपस्थिति पार्थिव अंश का परिपाक कर उसे शरीर उपयोगी बनाती है। मतलब कहीं ना कहीं हर जगह ये एक ही लाइन बोल रहे हैं कि ये शरीर के लिए उपयोगी बनाती है। ठीक है, अतएव शरीर में इन पार्थिव आप्या आदि भावों की वृद्धि एवं ह्रास की उत्तरदायी भौतिक द्रव्यों में समावित भूताग्नि होती है। ठीक है, आधुनिक मतानुसार ये कह रहे हैं विटामिन को भूताग्नि मान सकते हैं। धातुअग्नि के लिए है जठराग्नि के ही अंश धातुओं में स्थित होकर धातुअग्नि कहलाते हैं। काय स्वस्थानस्य काय अग्निरेशाम धातु संस्थिता, काय अग्नि के अंश धातु में स्थित होकर धातुअग्नि कहलाते हैं। ठीक है, धातुअग्नि के क्रिया स्वरूप ही एक धातु से उत्तरोत्तर दूसरी धातु एवं उपधातु एवं धातु मल का निर्माण होता है। ठीक है, अग्नि के कार्य बता रहे हैं कि अग्नि क्या क्या करती है। आहार का पचन करती है। इसमें एक श्लोक आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अग्नि के कार्य, अन्नम आदान कर्मातु प्राणा कोष्ठा प्रकर्षति तद्द्रव्य भिन्न संघातम स्नेहने मृदुतागतम समानेन अवधूतो अग्नि ऊर्धया पवनोदया काले भुक्तम समम सम्यक पच्यत आयु विवर्धते। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो अन्नम आदान कर्मातु प्राणा कोष्ठा प्रकर्षति। ठीक है,
अन्न को कोष्ठ में लाने का कार्य प्राणवायु करती है। ठीक है, अन्नम आदान कर्मतु, आदान का मतलब है कि लेके जाना। ठीक है, अन्न को लेके जाती है कोष्ठ तक प्राणवायु। तद द्रव्य भिन्न संघातम स्नेहने मृदुतागतम। फिर उसके बाद ये बता रहे हैं कि जो स्नेहन है, जो द्रव भाग है कोष्ठ में जाके, जो स्नेह गुण है वो द्रव को भिन्न करती है, संघात करती है, मतलब अलग अलग करती है, और आहार में स्नेहता लाती है और मृदुता लाती है। समानेन अवधूतो अग्नि, और जो समान वायु है वो अग्नि को उदीरण करती है। ठीक है, अग्नि को बढ़ाती है ताकि जो भी हमने आहार खाया हुआ है उसका सम्यक पाचन हो जाए। अब यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, काले भुक्तम समम सम्यक पच्यत आयु विवर्धते। इसका मतलब है कि अगर हम काल से, अगर टाइम पे अगर हम खाना खाते हैं, सम मात्रा में खाना खाते हैं और सम्यक खाना खाते हैं, इससे जो आहार होता है वो सम्यक प्रकार से पचन होता है और आयु का विवर्धन करने वाला होता है। ठीक है, अब हिंदी में देखते हैं आहार का पाचन। पाचक अग्नि है, जठराग्नि भुक्त आहार का पाचन करती है। ठीक है, प्राणवायु द्वारा अन्न कोष्ठ में लाया जाता है, फिर आमाशय स्थित स्नेहांश क्लेदक कफ द्वारा उसका संघात करते हैं। ठीक है, तो स्नेहन से यहाँ पे इन्होंने क्लेदक कफ ले रखा है, जो क्लेदक कफ है वो इसका संघात करती है। फिर आहार जो है कोमल द्रव स्वरूप हो जाता है। फिर समान वायु जो होती है अग्नि को प्रेरित करके आहार का पाचन करती है और सार और किट में विभाजन करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है धातु निर्माण। जठराग्नि द्वारा निर्मित आहार रस जब धातुओं में पहुंचता है तब धातुअग्नि उस आहार रस का पाकन, धातु पोषण, धातु निर्माण एवं उत्तरोत्तर धातु का निर्माण करती है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आहार का पाचन कर्म हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आहार का पाचन करने के बाद अब धातु निर्माण हो रही है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद अब जो धातुएँ, मतलब रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो भी अग्नि है वो अपने अपने धातुओं को ले रही है। मतलब ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस ही हो रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, धातुओं का पोषण हो रहा है, धातुओं का निर्माण हो रहा है और उत्तरोत्तर धातुओं का भी निर्माण हो रहा है, मतलब आगे जो धातु बन रही है उसका भी निर्माण हो रहा है। फिर है सार एवं किट का विभाजन। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट से तो आप इसको याद रखना। अग्नि के कार्य में आहार का पाचन, धातु निर्माण, सार एवं किट का विभाजन, जठराग्नि शेष पित्त का अनुग्रहदान प्रदान करती है। ठीक है, फिर है सार और किट। अग्नि जो है आहार का सार और किट भाग में अलग अलग करती है। एक तो सार भाग बनाती है, एक किट भाग बनाती है। फिर है जठराग्नि शेष पित्त का अनुग्रह करती है। जठराग्नि जो है शेष पित्त मतलब रंजक अग्नि, आलोचक अग्नि, साधक अग्नि, भ्राजक अग्नि, जो क्रमशः आमाशय, नेत्र, हृदय, त्वचा में रहते हैं, ये अपने अपने कार्य जठराग्नि की सहायता से संपन्न करते हैं। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है इसमें मानस प्रकृति का। हाँ, यही लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, काफ़ी कॉमन है। ठीक है, मानस प्रकृति का वर्गीकरण करते हुए इसकी व्याख्या करेंगे। मन की प्रकृति जो है त्रिगुणात्मिक है। ठीक है, मन हमेशा तीन पहलू में काम करता है। ठीक है, सत्व, रज और तम। ठीक है, सत्व में कुछ लोग काफ़ी सात्विक होते हैं। रज का मतलब है कि कुछ लोग काफ़ी, मतलब हमेशा काम के प्रति वो रहते हैं, काम के प्रति, पैसे के प्रति। ठीक है, काम के प्रति का मतलब है कि मतलब जीवन उपार्जन से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो। ठीक है, और सत्व, रज, तम का मतलब है कि जो थोड़े आलसी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये प्रकृति गर्भ के समय ही बन जाती है। तो ये बोलना है कि जो प्रकृति होती है ये गर्भ के समय नहीं बन जाती है। शुक्र शोणित के संयोग के समय जिस दोष की गुण की अधिकता होती है उसी के अनुसार गर्भ जो है प्रकृति बनाता है। ठीक है, जन्म से ही 3 प्रकार की मानस प्रकृति बताई है। मानस प्रकृति के 3 भेद बता रखे हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ठीक है, सात्विक के भी 7 भेद बता रखे हैं और राजसिक के 6 टाइप्स बता रखे हैं और तामसिक के 3 भेद बता रखे हैं। ठीक है, तत्र शुद्धम दोषम आख्यातम कल्याण वशताम के चरिक शरीर का ये श्लोक है। तो सात्विक प्रकृति को ये बता रखा है, ये इसमें कल्याण सा अधिक रहती है, मतलब ये कल्याणकारी होते हैं। राजसम सा दोषम आख्यातम रोषांश। ठीक है, राजस प्रकृति वाले जो होते हैं ये इसमें रोषांश अधिक होता है। ठीक है, कुछ भी काम करने का रोष रहता है कि ये करना है, टाइम से करना है। ठीक है, ये थोड़े डिसिप्लिन टाइप के होते हैं। फिर तामस मोहांश, तम में मोह ज़्यादा रहता है, मतलब लेजी ज़्यादा ये रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि अब हिंदी में क्या बता रहे हैं। सात्विक प्रकृति के भेद बता रहे हैं हम। ठीक है, सात्विक प्रकृति के भेद हैं ब्रह्मकाय, महेंद्रकाय, वारुण, कौबेर, गांधर्व, याम्य और ऋषिकाय। ठीक है, ब्राह्म्यकाय के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्मकाय, ब्रह्म सत्व। ठीक है, ऐसा व्यक्ति पवित्रता से रहता है। सात्विक प्रकृति वाले जो होते हैं ना हमेशा पवित्र रहते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, आस्तिक बुद्धि वाले होते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते हैं, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड इनका रहता है। ज्ञान विज्ञान का अभ्यास करते हैं। ठीक है, हमेशा पढ़ाई में लगे रहते हैं।
गुरुजनों एवं बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, गुरुओं को बहुत मानने वाले होते हैं और बड़े लोगों का हमेशा आदर करते हैं, ऐसे लोग होते हैं हमारे आसपास। ठीक है। सत्य प्रतिज्ञा, हमेशा सत्य बोलते हैं। जितात्मना, जितात्मना का मतलब है कि अपना काम एकदम अच्छे से करते हैं। कार्य अकार्य का विभाग करने वाले, कि कौन सा काम हमें करना है, कौन सा काम हमें नहीं करना है, ये भी उनको पता रहता है। वचन तथा प्रतिवचन से युक्त, अगर किसी को वचन दे देते हैं कि हम ये काम करेंगे साथ में मिलके, तो वो उसको निभाते भी हैं। ठीक है। स्मृतिवान, उनकी स्मृति काफ़ी अच्छी होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, प्रसन्नता, अहिष्णुता, इन सब से रहित रहते हैं। ठीक है। क्रोध, गुस्सा नहीं आता है, लालच नहीं करते हैं। ठीक है। मोह, मोह मतलब आलसी नहीं होते हैं, ईर्ष्यालु नहीं होते हैं, किसी से कभी दुखी नहीं होते हैं, सबसे हमेशा खुश रहते हैं। असहिष्णुता मतलब कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता कि उनके मन का नहीं हो रहा है, अगर मन का नहीं भी हो रहा है तब भी वो हमेशा खुश रहते हैं। ठीक है। और ये सारे प्राणियों को समदृष्टि से देखने वाले होते हैं, सबको बराबर मानते हैं। ठीक है। कोई इनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, कोई इनके लिए ज़्यादा बुरा नहीं है, सबको एक जैसा मानते हैं। फिर आता है महेंद्रकाय, इसको इंद्रकाय भी बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ऐश्वर्यवान होते हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसा होता है इनके पास। शूरवीर होते हैं। ठीक है। ओजस्वी होते हैं, तेजस्वी, शास्त्रों के अनुसार आचरण करने वाले, जैसे शास्त्र में लिखा गया है वैसे ही आचरण करते हैं। ठीक है। निंदित कर्म करने वाला, ये शायद कुछ गलत वो हो गया। ठीक है। निंदित कर्म नहीं करने वाला होगा यहाँ पे। ठीक है। निंदित कर्म नहीं करते हैं ये। अपने आश्रितों का भरण पोषण करने वाले, मतलब जो भी उनके घर में आता है उन सबको कुछ ना कुछ खिला पिला के भेजते हैं। ठीक है। भूखे पेट नहीं भेजते हैं। दीर्घदर्शी होते हैं, मतलब दूर का सोचने वाले होते हैं। धर्म तथा काम में रत रहते हैं, हमेशा धार्मिक काम करते हैं। फिर आता है वारुण्यकाय और वारुण सत्व, ऐसा व्यक्ति शूरवीर होता है। ठीक है। शूरवीर का मतलब है कि अपने काम को, जो भी उनको काम बताया गया ना, टाइम पे करने वाले। सहनशील होते हैं ये। ठीक है। इनकी सहनशीलता काफ़ी अच्छी होती है। पवित्रता से प्रेम करते हैं और अपवित्रता से द्वेष करते हैं। ठीक है। पवित्रता का मतलब है कि हमेशा साफ़ सफाई रखना। ठीक है। किसी को बुरा नहीं बोलना, मतलब जो भी धार्मिक कार्य होते हैं ना, पवित्र कार्य, वो सब को अच्छा मानते हैं। अपवित्रता से हमेशा दूर रखते हैं। ठीक है। फिर है शीत पदार्थ में रुचि रखने वाले, इनको ठंडी चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। निंदित कर्म ना करने वाले। ठीक है। ये भी निंदित कर्म नहीं करते हैं। फिर है भाषण में मधुर एवं स्वभाव रखने वाले। ठीक है। इनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी होती है, तो ऐसा मान सकते हो कि जो गायकार होते हैं तो वो कहीं ना कहीं वारुणकाय वाले आते हैं, जिनका स्वभाव काफ़ी मधुर है। ठीक है। फिर आता है कौबेरकाय, कौबेर सत्व, ऐसे व्यक्ति संपन्न, मान सम्मान से युक्त होते हैं। ठीक है। ये संपन्न होते हैं, हर चीज़ से संपन्न, मान सम्मान से युक्त होते हैं, मतलब ये लोगों की भी रिस्पेक्ट करते हैं और ख़ुद भी लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। नित्य कर्म करने वाले होते हैं ये, मतलब जो भी धार्मिक ग्रंथों में जो भी कार्य बता रखे हैं ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पूजा पाठ करना, ऐसे काम ये करते हैं। ठीक है। अर्थ, धन का संचय करना, अधिक संतान उत्पत्ति। ठीक है। इनकी जो संतान होती है काफ़ी ज़्यादा होती है और पैसा भी इनके पास बहुत ज़्यादा होता है। स्पष्ट प्रसन्नता, हमेशा ये खुश रहते हैं। फिर है गांधर्व, गांधर्व एक बार आप लोग इसे बुक से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चरक शारीर से देख लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ गलत बताई हुई है शायद। ठीक है। गांधर्व सत्व वाले बता रखे। ऐसे व्यक्ति नाच गाने बजाने, सुगंधित वस्त्र, आभूषण के शौकीन होते हैं। ठीक है। इतिहास पुराण आदि में कुशल और स्वभाव एवं भ्रमणशील होते हैं, मतलब बहुत घूमने वाले होते हैं। जिनको गाना बजाना, ठीक है, गाना अच्छा लगता हो, जिनको कोई ना कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो। ठीक है। आभूषणों के शौकीन, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको गोल्ड की ज्वेलरी पसंद होती है या प्लेटिनम ज्वेलरी वगैरह, जो नग वगैरह पहनते हैं। ठीक है। जो भी मणियाँ वगैरह होती है उनका धारण करते हैं। किसी को इतिहास पुराण का जानने का बहुत रुचि होता है, तो वो गंधर्व सत्व आते हैं। ठीक है। फिर याम्यकाय के लिए बता रहे हैं, याम्य सत्व वाले, ऐसे व्यक्ति आचार कर्तव्य कर्म में मर्यादित होते हैं। ठीक है। जिनको जो काम कर्तव्य से, मतलब जो भी इनको कर्तव्य दे रखे हैं तो उसका पालन पूरी तरीके से करते हैं। ठीक है। असीम उत्साह इनमें होता है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ये, निर्भय होते हैं, किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। ठीक है। उत्तम स्मरण शक्ति है। ठीक है। इनकी जो स्मरण शक्ति होती है ना, वो उत्तम होती है, सब कुछ याद रहता है इनको। ठीक है। स्वच्छता प्रिय, इनको साफ़ सफाई बहुत पसंद होती है। ठीक है। गंदी जगह में जाना इनको पसंद नहीं आता है। राग, मोह, मद, द्वेष से विमुक्त होते हैं। ठीक है। राग मतलब इनको ये ज़्यादा
देर तक जल्दी किसी से अट्रैक्ट हो जाते हैं और जल्दी किसी से विराग भी हो जाते हैं, इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उद्यमी होते हैं। उद्यमी का मतलब है कहीं ना कहीं ये एंटरप्रेन्योर होते हैं। ठीक है, बिजनेसमैन, ऐश्वर्यवान, पैसे वाले होते हैं। फिर आते हैं ऋषिकाय, आर्ष सत्व। ऋषिकाय क्या होते हैं? जप, तप, यज्ञ, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, इन सब का पालन करने वाले होते हैं। ठीक है, अतिथि पूजन। ठीक है, अतिथि का पूजन अच्छे से करते हैं। ज्ञान विज्ञान में निपुण होते हैं। अहंकार, राग, द्वेष, मोह, लोभ, इन सब से रहित होते हैं। प्रतिभावान होते हैं, विचारवान होते हैं, काफ़ी अच्छे विचार होते हैं इनके। ठीक है, फिर आता है राजस प्रकृति के युक्त। ठीक है, राजस प्रकृति वाले में ज़्यादातर ना इन्होंने राक्षस वाले नाम बता रखे हैं। ठीक है, असुर काय बता रखा है, असुर सत्व वाले। ऐसे व्यक्ति ऐश्वर्यवान तो ये होते हैं, उग्र भी होते हैं, पर ये क्रोधी भी होते हैं। ठीक है, निर्दय भी होते हैं, बिल्कुल इनको दया नहीं आती है किसी पे। दूसरों के गुणों में भी ना ये दोष देखते हैं, मतलब किसी के मतलब हर किसी में गुण ही निकालते रहते हैं, दोष ही निकालते रहते हैं। ठीक है, अकेले भोजन करने वाले होते हैं। ठीक है, इनको किसी से मतलब नहीं होता है कि किसी ने खाया या नहीं, इनको बस अपने से मतलब होता है कि हमारा पेट भरना चाहिए बस। ठीक है, पेटू बता रखा है। और व्यवहार में स्वार्थी होते हैं, और ये काफ़ी स्वार्थी टाइप के होते हैं। ठीक है, फिर है सर्पकाय। सर्पकाय में बता रखे ऐसे व्यक्ति क्रोध के समय शूर होते हैं। जब इनको गुस्सा आता है तब तो ये ऐसे होते हैं कि ये किसी को भी मार देंगे। ठीक है, और अक्रोध के समय भीरू होते हैं। जब इनको गुस्सा नहीं आ रहा हो तो तभी एकदम डरे डरे से रहते हैं। फिर एक घातक होते हैं, एकदम घातक मतलब एकदम तीक्ष्ण होते हैं। ठीक है, जैसे बता रखा है क्रोध में शूरवीर होते हैं, मतलब अगर गुस्सा आ गया तो किसी को मार भी देंगे। ठीक है, इस टाइप के घातक होते हैं। परिश्रमी बहुत होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। आहार विहार में चपल तथा कपटी होते हैं। ठीक है, आहार मतलब फटाफट खाना पीना खाते हैं और थोड़े कपटी स्वभाव के होते हैं। ठीक है, कपटी से आप कुछ समझ लेना। फिर है शाकुनकाय। शाकुनकाय बता रखे ऐसे व्यक्ति अत्यंत कामी होते हैं, असहिष्णु होते हैं। मतलब अत्यंत कामी का मतलब है कि इनको कुछ काम वगैरह भी देते हैं ना, नहीं, कामी का मतलब इनको काम करना ना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, तो ये किसी और को पकड़ा देते हैं अपना काम। ठीक है, असहिष्णुत होते हैं, ये कुछ भी चीज़ ना सहन नहीं कर पाते हैं। चंचल होते हैं, बहुत ज़्यादा चंचल चित्त वाले। ठीक है, एक जगह पे स्थिर नहीं होते, हर समय आहार विहार में रत तथा धन आदि का संचय करने वाले होते हैं। हमेशा इनको खाने पीने में ही रहता है कि ये खा लें वो खा लें, और बस ये पैसे इकट्ठा करते रहते हैं, बिल्कुल एकदम कंजूस टाइप के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करते हैं। फिर है राक्षस काय। राक्षस काय में बता रखे ऐसे व्यक्ति सहिष्णु दीर्घकाल तक क्रोध में रहने वाले होते हैं। मतलब सहिष्णु का मतलब है कि अगर इन्होंने कुछ किसी पे गुस्सा है तो लंबे टाइम तक गुस्सा अपने दिमाग में ही रखेंगे। ठीक है, और अवसर देकर ही प्रहार करेंगे। ठीक है, जैसे इनको मौका मिलेगा तो उस दिन तुम्हें सुना देंगे। फिर ये निर्दयी होते हैं ये। ठीक है, अत्यंत परिश्रमी, हार्ड वर्किंग है ये। ईर्ष्यालु भी हैं बहुत ज़्यादा, अधर्म आचरण वाले होते हैं ये। ठीक है, बहुत अधर्म करने वाले होते हैं, बहुत झूठ बोलने वाले होते हैं। ठीक है, और आजकल के ज़माने में अधर्म जो भी आप समझते हो तो वो समझ लेना। फिर पैशाच काय बता रखा है उच्छिष्ट आहार करने वाला होता है। ठीक है, तीक्ष्ण स्वभाव वाला, मतलब उच्छिष्ट आहार का मतलब है कि कुछ भी खा मतलब कुछ भी खा लेता है, ऐसे उसमें वो नहीं देखता है कि इसमें गंदा वगैरह हो रखा है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना उनको साफ़ जगह का खाना पसंद होता है, वो आसपास किसी ठेले वाले का भी नहीं खाते, तो पैसाच काय वाले थोड़े उस टाइप के होते हैं। ठीक है, कहीं पे भी खा लेते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता है कि किस तरीके से बन रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है, तो तीक्ष्ण स्वभाव वाले होते हैं, गुस्से वाले होते हैं थोड़ा। स्त्री लंपट। ठीक है, स्त्री लंपट का मतलब है कि ये थोड़ा चुगलीखोर होते हैं, निर्लज होते हैं, इनको कोई लज्जा नहीं आती है, डरपोक होते हैं, और ये दूसरों को ना डराने वाले भी होते हैं। दूसरों को ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग जो दूसरों को डरा के रखते हैं। और पवित्रता द्वेषी, इनको पवित्रता से द्वेष रहते हैं। ठीक है, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है पवित्रता। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनको गंदा रखना पसंद होता है अपना रूम, वो बिल्कुल भी साफ़ में नहीं रह सकते हैं, तो ये पैशाच काय वाले होते हैं। फिर आगे बता रहे हैं प्रेत काय। ठीक है, प्रेत काय बोल रहे हैं आहार प्रिया। प्रेत काय मतलब जितने भी ये राजसिक वाले थे ना, सबको खाना पीने का था ही थोड़ा बहुत। ठीक है, आहार प्रिय है, शील है, आचार व्यवहार। प्रेत काय का थोड़ा आचार व्यवहार थोड़ा ठीक है, शील आचार है, आचार व्यवहार एवं उपचार में अत्यंत दुख देने वाले होते हैं। ठीक है, मतलब थोड़े वैसे रहते हैं ये, रोते रहते हैं हमेशा, इस टाइप के आचार व्यवहार में हमेशा रोते रहेंगे, चाहे इनके पास सब कुछ है फिर भी ये रोते रहते हैं।
ठीक है। अत्यंत लोभी होते हैं, बहुत ही लालची होते हैं, आलसी भी होते हैं, दूसरों के गुणों में भी दोष निकालने वाले होते हैं। ठीक है, तो याद रखना दूसरों के गुणों में दोष निकालने वाले एक तो प्रेतकाई वाले थे, एक आपके आसुरकाई वाले थे। ठीक है, लालची, दान ना करने वाले, बिल्कुल दान वान कभी नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि लालची हैं। फिर आते हैं तामस प्रकृति के, इसमें बस 3 आते हैं, तो बहुत ही सिंपल आता है। ठीक है, पशुकाय। पशुकाय का मतलब होता है जैसे जानवर होते हैं ना, हमेशा एक ही जगह पे रहते हैं, उनको खाना दे दो तो भी ठीक, नहीं दो तो भी ठीक। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बुद्धिहीन होते हैं, पशुकाय वाले बता रखा है, वो बुद्धिहीन होते हैं, उनका कुछ करने का मन ही नहीं करता है, कामुक होते हैं। ठीक है, नीच वेशभूषा युक्त, मतलब ऐसे गंदे कपड़े पहन के घूमते हैं, दूसरों की वस्तु को छीन लेने वाले की प्रवृत्ति होती है इनकी। ठीक है, जैसे बकरियां करती हैं ना, एक दूसरे का खाना छीन लेती हैं, गायियाँ भी करते हैं, बंदर भी ऐसे करते हैं, तो ऐसे पशुकाय वाले लोग भी होते हैं, दूसरों से छीन के खा लेते हैं। ठीक है, निंदित आहार विहार वाला। ठीक है, निंदित आहार विहार करते हैं, अत्यधिक सोने वाले, बहुत ज़्यादा सोते हैं। ये जैसे पशु बहुत ज़्यादा सोते हैं, तो वैसे ये प्रकृति वाले भी बहुत सोते हैं। फिर है मत्स्यकाय वाले बता रखे हैं, ऐसे व्यक्ति, ये जो तम वाले ना, इन्होंने तम वालों को सब जगह बेकारी बता रखा है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति मूर्ख होते हैं, भीरू होते हैं, डरपोक होते हैं, आहार लोलुप्त। ठीक है, इनको भी खाना बहुत पसंद होता है। ठीक है, एक दूसरे से ही झगड़ा करते रहते हैं, अस्थिर चित्त वाले होते हैं। ठीक है, मन का बिल्कुल भी शांत नहीं होता है, निरंतर चलना फिरना पसंद करते हैं, मतलब दिन भर इधर उधर चलते फिरते रहते हैं। ठीक है, और जल प्रेमी, पानी के पास रहना इनको पसंद होता है। ठीक है, फिर है वानस्पत्यकाय। वानस्पत्यकाय में बता रखा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आलसी किस्म के होते हैं, और ये एक स्थान पर ही रहते हैं, कहीं जाने का भी इनका मन नहीं करता है। ठीक है, सब प्रकार से ज्ञानी से शून्य, इनको कोई मतलब नहीं होता है कि बाहर क्या चल रहा है। ठीक है, बस इनको खुद से मतलब होता है। नित्य खाने में लगे रहने वाले। ठीक है, हमेशा खाते पीते रहते हैं, धर्म अर्थ कर्म से विरहित, इनको कोई मतलब नहीं है क्या धर्म है, क्या अर्थ है, क्या कर्म है। ठीक है, क्या हमें काम करना है, कुछ मतलब नहीं होता है इनको दिन दुनिया से। संक्षेपतः सात्विक प्रकृति वाला व्यक्ति सुख के समय उत्कृष्ट न प्रकृष्ट कर, दुख के समय दीनता न दिखाकर शांत स्वभाव से आयु का सुख भोगता है। तो इन्होंने सात्विक प्रकृति वाले के लिए बता रखा है कि ये सुख के समय ज़्यादा उत्कृष्ट नहीं होता है, और ना ही दुख के समय ज़्यादा परेशान होता है, तो ये शांत स्वभाव का होता है, और आयु इसकी अच्छी होती है, अच्छी आयु सुख भोगता है ये। ठीक है, राजस स्वभाव वाला हम बता रहे हैं, ये थोड़ा घमंडी टाइप का होता है। ठीक है, साथ में दुख को दीनता से अनुभव करता है, अगर इसके पास दुख आ गया ना तो ये थोड़ा परेशान रह जाता है। फिर तामस स्वभाव वाले को बोल रहे हैं, ये व्यक्ति तो हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, अकारण ही सदैव दुख क्रांता होता है, हमेशा दुख में ही रहते हैं, हमेशा परेशान ही रहते हैं। ठीक है, तो ये वाला मॉडल पेपर नंबर 1 आज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जब भी हम क्लास करेंगे तो आपको बता देंगे। थैंक यू।